नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो या अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हो, लेकिन आपका जो बिजनेस है आप अपने बिजनेस में हाई टिकट के प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। लाइक आपका मान लीजिए रियल एस्टेट का बिजनेस है और आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में आप फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट आप सेल करते हो। तो फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट की कीमत की ही बात करें तो लाखों करोड़ों में उनकी कीमत होती है। तो वो वही लोग बाई कर सकते हैं जिनके पास पैसे हो, जो लोग अमीर लोग हो। वो गरीब लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को बाई नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनके पास बजट ही नहीं है, वो आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को बाई कैसे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको आज की इस वीडियो में उस टाइप की ऑडियंस बताने वाला हूं जिसको टारगेटिंग करके आप अमीर लोगों को टारगेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अमीर लोग हो, जिनके पास पैसे हैं और वो सच में आपके लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट को बाई करने में सक्षम है, उनके पास पैसे हैं। ये नहीं कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं, ऐड तो रन कर देते हैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए जिनका प्रोडक्ट का जो टिकट साइज है वो लाखों करोड़ों में है। लेकिन वो ऐड तो रन कर देते हैं, लेकिन उनको कोई हाई टिकट की सेल जनरेट नहीं हो कर पाते हैं। वो लोग जब वो कैप्चर हुए लीड पे वो कॉल करते हैं तो वो लोग बोलते हैं भाई हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम आपकी फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को परचेस कर सके। या आपका किसी अदर टाइप का बिजनेस हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बिजनेस के लिए आप ऐड रन कर रहे हो। तो मान लीजिए, मेरे कहने का मत सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए आपके किसी भी टाइप के बिजनेस हो, आपके बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो। तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए आप प्रॉफिटेबल एड रन कैसे कर सकते हो, मतलब कि आप अमीर लोगों को टारगेट कैसे कर सकते हो, जो लोग आपके बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट सेल करते हो उससे वो खरीद सकें। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कैंपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कैंपेन लेवल आता है, उसके बाद एब्सेंट लेवल मिलता है, उसके बाद एड लेवल मिलता है जिसमें हम अपना एड कॉपी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा टारगेटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, वो एड से लेवल मिलता है हमको। यहाँ पे हम टारगेटिंग वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑडियंस बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो अगर आप वीडियो स्किप करिएगा तो आप अमीर लोगों को टारगेट नहीं कर पाओगे। आप अपना जो पैसा है वो आप वेस्ट कर दोगे, लेकिन आप हाई टिकट की सेल आप जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो ध्यान से आप वॉच करिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे ऑडियंस हमने रिसर्च कर रखा है, हमने वीडियो बनाने से पहले हमने रिसर्च किया था कुछ ऑडियंस का। तो आप ये 5 तरह की ऑडियंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जिससे आप अमीर लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा सकते हो। ठीक है, सबसे पहली ऑडियंस हमारी है पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे सिंपल सा कॉपी करूंगा और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में लाकर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स जिनका बिहेवियर है। मतलब कि मैं थोड़ा सा इस ऑडियंस के बारे में आपको समझा दूं ये किस टाइप की ऑडियंस है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप पढ़ सकते हैं पीपल इन इंडिया, वो लोग जो इंडिया में हैं जो हाई वैल्यू गुड्स मतलब कि महंगी चीजें पसंद करते हैं। मतलब कि उस टाइप की लोग, जो लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो उनको अगर एक शर्ट भी लेना होगा तो वो ब्रांड का शर्ट लेंगे, किसी लोकल ब्रांड का शर्ट नहीं लेंगे, वो बहुत ही ब्रांडेड शर्ट लेंगे जिसकी कीमत 2500 5000 तक हो। या अगर वो मार्केट में शूज लेने जाएंगे तो शूज वो कम से कम 10,000 15,000 की वो शूज लेना पसंद करेंगे। मतलब कि वो लोग 500 1000 वाली चीज़ें लेना पसंद नहीं करते हैं। वो मार्केट में जाते हैं तो उनको लग्जरी मतलब कि महंगी चीज़ें चाहिए, उनको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। तो ब्रांडेड चीज़ें वही पसंद कर सकते हैं जिनके पास पैसे हो। गरीब लोग तो सोचते हैं कि भाई चलो 500 1000 में हमें कोई टी शर्ट मिल जाए, कोई हमें शूज मिल जाए जिससे हम काम चला सके। तो उस टाइप के लोगों को तो बात ही छोड़िए। लेकिन यहाँ पे जिनका बिहेवियर ही है, ये देख सकते हैं बिहेवियर, जिनका बिहेवियर है वो हमेशा यही लोग करते रहते हैं हाई वैल्यू गुड्स। मतलब कि जिनका बिहेवियर ही है कि वो लोग महंगी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप अगर रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आप ऐड रन करते हो तो सबसे पहले आप डिटेल टारगेटिंग में आपको अपार्टमेंट प्रॉपर्टी वाला इंटरेस्ट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नैरो डाउन में आप इस ऑडियंस को डाल सकते हो। ठीक है, तो उतना मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि आपको टारगेटिंग कैसे करनी होती है। लेकिन आपको अमीर लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो अमीर लोगों तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर नैरो डाउन कर देना होगा। यहाँ ऊपर आपको इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट वाली ऑडियंस है, आपका जो भी बिजनेस है, आप उस टाइप के बिजनेस के लिए अपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नैरो करके आप इस ऑडियंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो
जिससे जो आपका ऐड है वो अमीर लोगों तक आपका फेसबुक जो है आपके ऐड को पहुंचाएगा, जिससे अच्छा कन्वर्जन आपको मिलेगा और जो इससे लीड जनरेट होगी उससे आप हाई टिकट की सेल भी आप जनरेट कर पाओगे, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वही आपके लाखों करोड़ों के प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे, गरीब लोग नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड हमारा ऑडियंस है फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, इसका भी बिहेवियर आप देख सकते हैं, ये बिहेवियर वाली ऑडियंस है। मतलब कि जो लोग हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, मतलब इंडिया में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो इंडिया से किसी दूसरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो या किसी वैकेशन पर्पज से हो, मतलब कि घूमने के इरादे से हो, मतलब कि किसी भी टाइप से हो, वो हमेशा लगभग फ्रीक्वेंट मतलब कि महीने में 2 बार 3 बार वो हमारे देश से बाहर ट्रैवल करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हमारे इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वो लोग फ्लाइट बुक करेंगे, बस से ट्रेन से तो जाएंगे नहीं, वो लोग फ्लाइट बुक करेंगे। तो फ्लाइट का टिकट का प्राइस जानते हो, मतलब कि हमें अगर दिल्ली से पटना जाना है तो पटना का ही हमें लगभग 10,000 8,000 रुपये हमें फ्लाइट का टिकट देना होता है। लेकिन ये तो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रैवल का जो प्राइस है जो फ्लाइट का उसका तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास पैसे हैं तभी ये फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो लोग हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल पर कैसे जाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह का ये बिहेवियर आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे ऑडियंस दे सकते हो लग्जरी गुड्स। इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सिंपल सा लग्जरी गुड्स उस टाइप के यहाँ पे इंटरेस्ट हैं जिनको लग्जरी गुड मतलब कि लग्जरी जो लोग चीज़ें पसंद करते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड का कोई मेकअप प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि अगर लड़की हैं तो वो लोग बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जिस ब्रांड के ही वो मेकअप प्रोडक्ट को बाई करना पसंद करते हैं, लोकल आप किसी दूसरे कंपनी के दे दोगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। तो जिनके पास लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट हो वही लोग आपके महंगी चीज़ों खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके लाखों करोड़ के प्रोडक्ट को बाई करने के लिए उनके पास पैसे भी होने चाहिए। और रही बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जिसके पास पैसे नहीं वो लोन भी तो लेकर हमारे महंगी चीज़ों खरीद सकते हैं। तो भाई देखो, जिनके पास पैसे नहीं है, कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, वो लोग लोन तो ले लेंगे, लेकिन लोन भी उनको कैसे मिलेगा, उनको सिविल स्कोर ही सही नहीं होगा और वो टाइम पर अपने लोन को चुका भी नहीं पाएंगे, तो वो लोग कैसे आपके ये इतने महंगी चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे। तो वो लोग लोन ले भी नहीं पाएंगे। वही लोग लोन ले पाते हैं जिनके पास उसको रीपेमेंट करने का क्षमता होती है, मतलब कि वो अपने लोन को ख़त्म कर सके, उस टाइप के लोग लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लग्जरी गुड्स, जो लोग लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट रखते हैं उस टाइप के लोग को आप यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हो। और हमारा चौथा ऑडियंस है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मतलब कि जो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, इंडिया में ये ट्रैवल करते हैं, मतलब ये ऊपर वाला दे सकते हैं फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर, मतलब कि हमारे इंडिया से बाहर किसी और देश में ये ट्रैवल करते हैं। तो ये उस टाइप की ऑडियंस है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑडियंस आप माना जाता है, ये देख सकते हैं रियल एस्टेट के लिए और भी अदर टाइप के बिजनेस के लिए। और ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का मतलब ये है कि वैसे लोग जो लोग हमेशा अब हमारे इंडिया में इधर उधर वो ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब कि उनका बिहेवियर ये है कि वो ट्रैवल हमेशा इधर उधर करते रहते हैं। तो भाई देखो, ट्रैवल वहीं करेगा जिनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप कहीं मान लो वृंदावन भी घूमने जाते हो, हमारे जो कृष्ण जी का वो जन्म स्थान है, वहाँ पे अगर आप घूमने जाते हो तो वहाँ पे जाओगे तो आपका होटल का खर्च हो गया, रहने का खर्च हो गया, घूमने का खर्च हो गया, वो आप एक पर्सन का भी लेके चलो तो वहाँ पे 5-6 हज़ार आप खर्च कर लोगे। अगर जाओगे घूमने तो आपका एक सिंगल लोगों का, अगर आप अच्छे से घूमना पसंद करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पर 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वही होंगे जिनके पास अच्छे खासे इनकम के सोर्सेस, चाहे वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं या ब्लॉगर हों, जिनके पास अच्छा पैसे हों, अच्छे खासे इनकम का जो सोर्स है वो हो, तो वही लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज और लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लग्जरी व्हीकल्स, और लग्जरी व्हीकल्स का ये देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ एक बार। लग्जरी व्हीकल्स का मतलब ये होता है जो लोग लग्जरी व्हीकल में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे लैम्बरगिनी, रेंज रोवर और भी टाइप के जो व्हीकल्स हैं, उस टाइप के गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई जिसके पास उतना बजट हो, जो लोग इतना लग्जरी व्हीकल को खरीद सकते हैं वही लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज और तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस तरह तो आप इस 5 तरह की ऑडियंस को आप टारगेटिंग करके अपने अमीर लोगों तक आप अपने ऐड को पहुंचा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में आप इस टाइप के ऑडियंस को टारगेटिंग करके आप अपने एड्स को अमीर लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो और हाई टिकट की सेल्स आप जनरेट कैसे कर सकते हो।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, रियल एस्टेट का बिजनेस है, लोन का बिजनेस है, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है, या मतलब कि इंडिया में आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, आप हमसे अगर आप अपने बिजनेस के लिए एड रन करवाना चाहते हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।